नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। साधकों के लिए 8 आवश्यक नियम और श्री सेठ जी के ये अनमोल वचनों से संग्रहित उनके लेखों से है। समय समय पर कल्याण पत्रिका में भी ऐसे लेख इनके निकलते रहे हैं। उन्हीं लेखों में से 8 आवश्यक सामग्री जो हमें साधकों के लिए जान पड़ी है। हर प्रत्येक साधक को कम से कम आज के डेट में तो इसका ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वे 8 बातें कौन सी हैं जो सेठ जी ने बताई। सेठ जी लिखते हैं कि जो साधक स्वावलंबी नहीं होते, जिनका जीवन निर्वाह दूसरों की कमाई से होता है, जो दूसरों के द्वारा रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, वे अपने विचारों की उन्नति नहीं कर सकते। यानी जिनकी रक्षा दूसरे करते हैं, उनके विचारों की उन्नति वो कर ही नहीं पाते हैं। उन्हें अपने आश्रयदाता के विचारों के आगे दबना पड़ता है। कभी कभी तो अपने सद्विचारों की हत्या तक करनी पड़ती है। विचारों के दबते दबते नवीन सद्विचारों की सृष्टि होनी रुक जाती है। यानी कि वो जिसके आश्रय में रहता है, उसके सामने दबते दबते उसके अंदर जो अच्छे विचार उत्पन्न होते थे, पैदा होते थे, वो पैदा होना ही रुक जाते हैं, सर्वथा बंद हो जाते हैं। आगे सेठ जी लिखते हैं कि शरीर की भांति उनकी बुद्धि और उनका विवेक भी परमुखापेक्षी बन जाते हैं। अतएव यथासंभव स्वावलंबी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात है, आज के काम को कल पर छोड़ना, काम करने में दिल को लगाना ही नहीं, यह बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत के वश में रहने वाले मनुष्य का इस लोक या परलोक में उन्नत होना अत्यंत ही कठिन है। समय बहुत थोड़ा है और रास्ता दूर है। मृत्यु प्राप्त होने और शरीर पर रोगों का आक्रमण होने से पहले ही तत्पर होकर कर्तव्य पालन में लग जाना चाहिए। प्रत्येक सत्कार्य की प्राप्ति होते ही उत्साह के साथ उसी समय उसे संपन्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। ये दूसरी बात है। बड़े बूढ़े अनुभवी गुरुजनों की स्नेह भरी आज्ञा की अवहेलना करते रहने से सन्मार्ग पर प्रवृत्त होने में बड़ी बाधा होती है। गुरुजनों के आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश, बल की वृद्धि होती है। उनके अनुभवपूर्ण वाक्यों से हमें जीवन निर्वाह का मार्ग सूझता है। अतएव यथासाध्य गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने में तत्पर होना चाहिए। पराई निंदा, स्तुति या व्यर्थ चर्चा मनुष्य को बहुत ही मीठी लगती है, जिसमें पर निंदा और पर चर्चा तो सबसे बढ़कर प्यारी है। निंदा, स्तुति और पर चर्चा में असत्य, द्वेष और दंभ को बहुत गुंजाइश मिल जाती है। अतएव निंदा या व्यर्थ चर्चा तो कभी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ सिद्धि के लिए स्तुति करना भी बहुत बुरा है। बिना हुए ही स्वार्थवश किसी के अधिक गुणों का बखान करना उसको ठगना है। योग्यता प्राप्त होने पर यथार्थ शब्दों में स्तुति करने पर कर्ता के लिए कोई हानि नहीं है। ये चौथी और पांचवी बात थी। छठी बात जो है उसमें सेठ जी लिखते हैं कि यद्यपि प्रमादी और विषयासक्त पुरुषों की अपेक्षा मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छे कर्म करने वाले उत्तम है, तथापि आत्मा के कल्याण चाहने वालों की मान बढ़ाई से बड़ी हानि हो सकती है। उनका वह सब साधन मान बढ़ाई में चला जाता है। यह बड़ी भयानक, गंभीर और संक्रामक व्याधि है जो हृदय के अंतस्थल में छिपी रहती है। ये छठी बात थी। सातवीं बात है, हम लोगों ने अपने से अधिक धनवानों की देखा देखी अपने दैनिक खर्च, खाने पहनने का खर्च, ब्याह शादी का खर्च इतना बढ़ा लिया है कि जिसके कारण आज हमारा जीवन महान दुखी और अशांत बन गया है। इसीलिए आज हम धन कमाने के लिए किसी भी साधन को अनुचित नहीं समझते, चाहे जैसे भी हो। धर्म जाए, न्याय का नाश हो, देश या जाति या पड़ोसी भाइयों का दुख बढ़ जाए, हमें धन मिलना चाहिए। इस न्यायशून्य धन लोलुपता की इतनी वृद्धि अनावश्यक व्यय एक प्रधान कारण है। 8वीं और आखिरी बात कि विचारवान पुरुषों ने लोभ को पाप का जन्मदाता बताया है। लोभ वृत्ति जागने पर न्यायान्याय का और सत्यासत्य का विचार नहीं ठहर सकता। दूसरों को धोखा देना, ठगना, धन के लिए नीच से नीच कर्म कर बैठना लोभी मनुष्य का स्वभाव सा बन जाता है। ये 8 संकलित वाक्य थे, सेठ जी के वचन थे उनके, जो साधकों को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। धन्यवाद।